हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई अमीन आप सभी की खिदमत में हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके, बहुत ही अनोखी वीडियो लेके। शायद इससे पहले यूट्यूब में ना ऐसी वीडियो आपने देखी होगी, ना किसी ने बनाया होगा। ठीक है, अगर बहुत ही प्रीमियम कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। कंटेंट क्या है पहले ये देख लें। देखिएगा, मैं ये आदत है, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें कह रहा हूँ। जो मुझे जानते हैं वो तो जानते हैं, मैं बिना लॉजिक के, बिना ऑथेंटिकेशन के मैं कोई बात नहीं करता। यहाँ पे मैंने थंबनेल में और टाइटल में मैंने उन्वान क्या कायम किया है, वाई 90% ट्रेडर लूज देयर पोर्टफोलियो विद इन 3 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग, ये रखा। और इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। इतने ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि ये वीडियो के एंड तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग में लोग अक्सर किस वजह से अपना सारा का सारा पैसा लॉस कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि है बहुत ही, अगर ये इसी चीज को मैं अगर प्रीमियम कंटेंट करूं, देखिएगा ये सारी चीजें मैं प्रीमियम कह के भी मार्केट में ऐसे चल रहा है। मार्केट में ये खाली सीक्रेट स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी बताने के चक्कर में वो आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, बस निकल जाते हैं। ठीक है, और रहे देगे वही होता है। प्रीमियम कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ। और याद रखें, मैंने यूट्यूब पे 8 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है। उस 8 महीने के बाद मेरा चैनल चल रहा था, अच्छा चल रहा था। उसके बाद ये 8 महीने के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो इससे समझिएगा कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अहम वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इंडिकेटर नहीं बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें अलग है। मार्केट की साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। याद रखें, फाइनेंशियल मार्केट, आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, फाइनेंशियल मार्केट चलती है साइकोलॉजी के बेसिस पे। ठीक है, और याद रखें, मैं वो खिलाड़ी हूँ जो सिर्फ ना तो इंडियन स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं करता हूँ, बल्कि क्रिप्टो प्लस फॉरेक्स, ये तीनों मार्केट का खिलाड़ी। ठीक है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ, पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ बात कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो को मेरे मुकम्मल देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा गेम असल क्या चल रहा है, क्यों आप पैसे लूज कर रहे हो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 90% ट्रेडर लूज देयर पोर्टफोलियो विद इन 3 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग। 3 महीने के अंदर ही ट्रेडिंग का सारा जो आप आते हो ना, वो लूज 90% लोग लूज कर जाते हैं। वजह क्या है, वाह, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या क्या वजह है। इस चीज को मैं पूरा यहाँ पे, फिर मेरे पास चार्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले वजह देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, पहले वजह क्या है वो समझ में आ जाए तो उसके बाद इलाज करने आसानी होती है ना। तो पहले वजह हम मालूम कर लेते हैं, वजह क्या है। उसके बाद, और ज्यादा मैं ब्रीफली लंबी चौड़ी बात करने का मैं वो नहीं हूँ, इंसान नहीं हूँ ना, वो मैं ख्वाहिश रखता हूँ लंबी चौड़ी। पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला बंदा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। याद रख लें, सबसे पहले क्या वजह है, सबसे पहली वजह जो आती है, बुनियादी वजह, लैक ऑफ ट्रेडिंग नॉलेज। ट्रेडिंग की नॉलेज होती नहीं। ठीक है, ट्रेडिंग को, जैसे मिसाल के तौर पे, आप किसी कंपनी में जाके वर्क कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उसके पीछे आपने, या डॉक्टर बने हो या इंजीनियर बने हो, उसके पीछे आपने मेहनत किया है। 16 साल 17 साल आपने एकेडमिक में आपने अपना खून पसीना बहाया है। उसके बाद जाके आपको किसी जॉब पे आपको हायर किया जाता है, आपकी वैल्यू, आपकी काबिलियत, आपके स्किल्स पे आपको वो वर्क दिया जाता है, उस पे आपको पे किया जाता है। यहाँ पे इसी अंदाज से आप ये क्यों नहीं समझते कि ट्रेडिंग भी एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है। ठीक है, आप बिना सीखे क्यों नहीं है, आप बिना सीखे गाड़ी चला सकते हो। पहले गाड़ी चलाना सीख लो, उसके बाद आप कहाँ से कट मार के निकलना है, जिस अंदाज से फ्लाईओवर से भागना है भागो यार, पहले तो सीख तो लो। तो लैक ऑफ ट्रेडिंग नॉलेज, लोगों को ट्रेडिंग की नॉलेज होती ही नहीं है। बस 3 महीने होते नहीं है, एक दो ट्रेड सक्सेस जाती नहीं है। आप ये समझते हो कि ट्रेडिंग में आपको बहुत कमाल हासिल हो गया, बस आप ये हद तो ये करते हो कि आप लोग चैनल खोल के बैठ जाते हो 3 महीने में। ठीक है, उसके बाद जब लॉस, और ट्रेडिंग का उसूल है, याद रखें, स्टार्टिंग, ये एक मार्केट ऐसी चंबुक की तरह है ना, ऐसी मखनातीस, ऐसा मैग्नेट है ना, ये आपको खींचती है लालच में। अंदर बंदा जाता है, आखिरी में ये हद हो जाता है कि अपना रिकवर करने के चक्कर में वो और नुकसान कर बैठता है। या तो मार्केट को बदनाम कर देंगे, या नहीं तो फिर मार्केट से निकल के दूसरों को मोरल डाउन करेंगे। ये दो चीजें होती हैं। तो पहले ट्रेडिंग की नॉलेज, अब इसको अगर मैं कोडिंग करूं,
एक लफ्ज में, ट्रेडिंग सीखना अलग चीज है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना अलग चीज है। दो अलग अलग चीजें, इसको समझना, ध्यान देना। ट्रेडिंग सीखना अलग चीज है, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना अलग चीज है। तो पहला उसूल ये है कि आप ट्रेडिंग सीख लो, उसके बाद ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाओ। समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या होता है? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये जो चिकनी चमीली सब सोशल मीडिया पे बैठे हैं ना, ठीक है, मैं खुद सोशल मीडिया पे बैठा हूँ 8, इसलिए तो मैं 8 महीने के बाद आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे पास जो ट्रेडर होते हैं ना, इसके पास इतना टाइम नहीं होता है बाबा कि इसको वीडियो रिकॉर्ड करे, रेंडर करे, ये करे, फिर उसको, उससे ज्यादा मैं अपने पोर्टफोलियो में जितने भी, ये जो जितने, एक है, याद रखें, एक है रियल ट्रेडिंग, एक है रियल ट्रेडिंग, ठीक है, याद रखें जो मैं कोटेशंस बोल रहा हूँ। एक है रियल ट्रेडिंग, एक है रियल ट्रेडिंग। रियल ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फर्क है। ये जो आपको आलिया भट्ट और मधुबाला के गाल की तरह आपको जो बताया जा रहा है ना, जब नीचे आने के बाद, ट्रेडिंग में उतरने के बाद, लॉस खाने के बाद पता चलता है हम लोग अर्जुन रामपाल के पास फंस चुके हैं। ठीक है, तो ये रियल ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग। अब मुझे एक बात बता दो, सोशल मीडिया पे इतने जो ज्ञान चोदू बकचोदू करते बैठते हैं लोग, यार उसको अगर खुद करना आता ना, वो अपना एकेडमिक क्यों चलाता? अपना एकेडमिक, तो उसके एक ट्रेड जो प्रॉपर ट्रेडर है ना, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो दूसरों के एक कॉल, मिसाल के तौर पे एक कॉल लेगा या कुछ करेगा, उतनी देर में वो ट्रेड करके जितना आप लोगों से फीस चार्ज कर रहा है या जितना आप लोगों से इनकम कर रहा है, उतना अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान देके किसी के पास बिना भीख मांगे, बिना झुके, वो वहां से पैसा कमा लेगा यार। इतना क्यों नहीं कॉमन सेंस लगाते हो? ठीक है, ये जितने भी है ना, ये सिर्फ, और इनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये खुद इतने बड़े बड़े लॉस कर चुके होते हैं ट्रेडिंग में, कि इनको कहीं ना कहीं से वो ट्रेडिंग को रिकवर करना है, अपना पोर्टफोलियो को रिकवर करना है। उस रिकवर करने के चक्कर में ये जालिम के बच्चे आप लोगों को बहकाते हैं, आप लोग इनकी बातों में आते हो, इनकी बातों में आने के बाद आपका भी लॉस, वो अपना बेड़ा पार करके निकल जाता है आपके कंधे पे बंदूक रख के। ठीक है, तो याद रखें, ये सोशल मीडिया जितने हैं ना, ये सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गलत है, लेकिन 95% ऐसे ही बकचोद बैठे हैं। ठीक है, दुनिया भर का ज्ञान देंगे, उतना ज्ञान उसके पास होता तो वो खुद क्यों नहीं ट्रेडिंग करता? और किसी को ये लग रहा है कि आप भी ज्ञान पिल रहे हो, तो आ जाओ, मैं अपना ट्रेडिंग में यहाँ डिस्क्रिप्शन पे शायद टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां पे चैनल पे देख लूंगा, ओपन चैलेंज करके बताता हूँ, प्रॉफिट देता हूँ या नहीं देता हूँ, ओपन चैलेंज है, आ जाओ किसी भी मार्केट में लेके आ जाओ। ठीक है, अब तीसरी चीज, ग्रीड। अब ये क्या है भाई? ग्रिड, लालच। इंसान ना, क्या होता है ना, यहाँ पे आने का, याद रखें, मैं, आप लोगों को शायद ये लग रहा है कि मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, इसको पहले मैं ये क्लियर करने दे, आखिरी में टेबल वगैरह सारी सारी चीजें बता दूंगा। ग्रिड, ऐसा लगता है जब भी आप किसी कोई सोशल इसमें आते हैं ना, एक दो कमाई जैसे होते हैं, एक दो ट्रेड जैसे हिट होते हैं, तो वो लगता है मेरे हाथ में बस पैसे की मशीन आ चुकी है, यहाँ से तो मैं थप्पड़ फाड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसको पता चलता है, लालच में आ जाते हैं। लालच में, याद रखें, लाल, ये एक ऐसा, ट्रेडिंग को अगर एक डिफाइन किया जाए ना, ये एक ऐसा डिवाइस है, बेसब्री लोगों से सब्र वालों के पास पैसा आ जाता है। यहाँ सब्र बहुत बड़ा फैक्टर रखता है, पेशेंस बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। यहाँ पे लालच नहीं करना होता है, जितना आ रहा है अपनी स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रैटेजी बनाओ और निकल जाओ। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग में लालच करने के चक्कर में ज्यादा फंस जाते हो। लालच करने के चक्कर में क्या, एक तो आप लोग पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो कम रखते हो, उस पोर्टफोलियो में ज्यादा कमाना चाहते हो, ज्यादा कमाने के चक्कर में जो कमाना हो तो कमाना तो छोड़ो, जो बचा कुचा अपना अमाउंट है वो अपना पोर्टफोलियो को लॉस में करके जाते हो। तो याद रखे, पेशेंस बहुत जरूरी है। और एक चीज, अब यहाँ पे जिस अंदाज से मैं आपको बताया ना कि रियल ट्रेडिंग में बहुत फर्क है, जो सोशल मीडिया पे जो रियल ट्रेडिंग चलती है ना, इसमें और रियल ट्रेडिंग में बहुत फर्क है। एक बात बताना मुझे, कॉमन, अपने ईमान से बताना, अपने दिल पे हाथ रख के, याद रखो, बड़े बड़े मिलियनर्स, ठीक है, ये लोग, या टाटा ले लो, बिरला ले लो, या अरब के, या पाकिस्तान हो, या आप जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो, वहां के अपने बिलियनर बिजनेसमैन को ले लो, उनका मंथली बैलेंस शीट में जाके देखना या ईयरली बैलेंस शीट में जाके देखना, उनका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है। ठीक है, 8%,
9% बहुत मैक्सिमम है। अगर 15% अगर हो जाए ना तो फिर वो कंपाउंडिंग आता है। फिर कंपाउंडिंग अलग चीज है, फिर वो मैं अलग समझाऊंगा आपको। कंपाउंडिंग का 15% का एक फॉर्मूला होता है, वो अलग चीज है कंपाउंडिंग। इसलिए कहता हूँ मुझे फाइनेंशियल का पूरी नॉलेज है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 15% का वो अलग फॉर्म है। तो जब इतने बड़े बड़े बिलियनर्स वो सिर्फ 8% 9% निकाल सकते हैं, क्या उनको इस चीज के बारे नहीं पता है कि हाँ यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से? अगर उनको ये चीज के बारे तो नॉलेज होगा ना। मेरे जैसे 4-5 बंदों को उठा के या मुझसे अच्छे एनालिस्ट को उठा के बिठा देंगे, अपना सारा का सारा पैसा उठा के डाल देंगे, लो भाई बनाओ 100। और जो ऐसे बताते ना, अभी मैंने $100 का लिया या 1 लाख का लिया, शाम तक देखो 1.5 लाख बन गया शाम तक। ऐसे ट्रेडर्स आपको, एग्रेसिव ट्रेडर्स आपको मार्केट में नहीं, ज्यादा दिन नहीं दिखाई देंगे। इनका क्या होता है, 100 ट्रेड लेते हैं, 100 ट्रेड में से 40 ट्रेड इनकी हिट जाती है, 60 ट्रेड इनका लॉस में जाता है। एट द एंड में जाके देखते हैं या तो बराबर होंगे या तो लॉस में होंगे, यही होगा। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी। प्रॉफिट भाई, थोड़ा ही प्रॉफिट कमाओ, थोड़ा ही प्रॉफिट कमाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमाओ। इसमें आपको बचत है, इसमें आपका घर चल सकता है, इसमें आपका फ्यूचर है। आप सोचोगे एक ही साथ बस थाली को मैं सुराख कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई, पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथे फैक्टर पे। रादर देन ट्रेडिंग, थिंकिंग ट्रेडिंग एज एन प्रॉफिटेबल बिजनेस, थिंकिंग एज ए गैम्बलिंग। यहाँ पे मैं नहीं लिखा, लेकिन है ये गैम्बलिंग का लफ्ज। आप ना वही चीज, ट्रेडिंग के क्या है, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में बहुत फर्क है, याद रखें। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी होती है, गैम्बलिंग के लिए स्ट्रैटेजी नहीं होती। गैम्बलिंग के लिए सिर्फ आपका किस्मत होता है, किस्मत साथ देनी होती है। आपकी किस्मत अच्छी होगी, 1 बार 2 बार 3 बार 10 में से 5 बार जीत जाओगे। 2 ही ट्रेड फेल जाएगा, ऐसा फेल जाएगा कि आपके 5 बार का बचा कुचा असर सारा का सारा निकाल देगा। अगर इन अदर वर्ड्स में कहूँ, मार्केट आपको मौका देती है, मौका देती है, मौका देती है। इसी अंदाज से मार्केट भी एक मौके पे रहती है। ठीक है, क्यों? आपके पास जो डाटा है ना, पहले इस चीज को समझे। तीनों मार्केट में टर्मिनोलॉजी अलग है, वर्ड्स ये, जिसे तीनों मार्केट में, शेयर मार्केट में आपको कहा जाता है राइटर्स ऑपरेटर्स, क्रिप्टो में कहा जाता है वेल्स, फॉरेक्स मार्केट में कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सब एक ही वर्ड है। ठीक है, वेल्स के पास या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास या राइटर के पास, इनके पास है लेवल 1 का डाटा, इनके पास है आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनके पास है सारी की सारी टीम, इनके पास है आपसे कई गुना, करोड़ों बिलियन में इनका पोर्टफोलियो। आप उनसे मुकाबला कर लोगे? आप नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी, उनको पता है कहाँ से आप सोचोगे मैं जाऊंगा उतने बड़े बब्बर शेर को हिट मार के, पंच मार के रिटर्न आ जाऊंगा, वो छोड़ेगा। वो आपको ऐसा दबाएगा तो वो आपके $100 $200 10,000 20,000 से आपका उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना आप कमा के निकल जाओ। ठीक है, वो आपको देगा देगा देगा। ठीक है, एक मौके के तलाश में रहेगा, आप जितना कमाए हो उससे डबल वो लेके निकल जाएगा। ठीक है, ये उनकी चाल होती है, यही तो चाल है, यही तो साइकोलॉजी है। ठीक है, अब इसमें बहुत लंबी लंबी बातें कहने को कह सकते हैं, एक एक घंटा इसी 4 सेक्शन 4 वर्ड में खेल ले सकते हैं। ठीक है, उतनी लंबी बात करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, अब करना क्या चाहिए, ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ है, और भी बहुत सारी गलतियां हैं जो लोग करते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो हाईलाइट गलतियां होती है ना, वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या किन किन चीजों पे आपको कंट्रोल करना है। अब तो ये हो गया कंट्रोल की। अब क्या है, इंडिकेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, चार्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल, ये फिर अलग सेक्शन ले चलूंगा मैं। ठीक है, वो अलग। अब हमें कैसा चाहिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, अब इसके लिए वो उस बंदे के लिए जिसको परफेक्ट एनालिसिस आता है, उसके लिए, जिसको परफेक्ट एनालिसिस आता है, अगर वो ये चीज को फॉलो करे, 110 नहीं, 200 1000% गारंटी दूंगा, उसका प्रॉफिट ट्रेड, उसका प्रॉफिट में क्लोज होगा। हो सकता है 10 में से 2 ट्रेड या मुश्किल बमुश्किल 1 ट्रेड उसका लॉस, बाकी 9 या 8 ट्रेड उसका प्रॉफिट में जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर ले, इसके 10 के 100 ट्रेड के हिसाब से ज्यादा आपका 8 ट्रेड फेल हो सकते हैं 100 में, बाकी 90% ट्रेड आपके हिट जाएंगे।
ठीक है, 90 क्या मैं 98 भी कह सकता हूँ, लेकिन 90 ठीक है, सेफ साइड चलते हैं। अब क्या है समझे, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस की टू गेट ए सक्सेस इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, नीचे मेरा नाम है, ठीक है, वो छोड़, मेरा नाम से ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये फाइनेंशियल मार्केट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आप कर लोगे ना मेरे भाई, आप 90% सक्सेस जीत जाओगे। क्या है, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट करते हैं। ट्रेडिंग में क्या करना पड़ता है यार, ट्रेडिंग में आपको पैसा लगाना है, पैसा कमाना है, बस यही है ना। पैसा लगाना, किस अंदाज से पैसा लगाना है, वही आपको तो सीखना है ना, वही चीज चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाए, दो कलर में मैंने लगाया, एक है व्हाइट 10 20 30 40 50 100 200 300 1000 तक, एक ही। और एक चीज है यहाँ पे 10 30 90 270 80। याद रखें, एक होता है 1x फॉर्मूला, एक होता है 3x फॉर्मूला। 1x फॉर्मूला, 3x फॉर्मूला क्या है, डिसेंट ट्रेडिंग ऑफ फॉर्मूला जो होता है, डिसेंट ट्रेडिंग का जो फॉर्मूला है वो 1x फॉर्मूला है। ये होता है 10, यानी आपके पास अगर $100 है, या आपके पास 100 रुपीज है, या 1 लाख रुपए है, या 1 करोड़ रुपए है आपके पोर्टफोलियो पे, उसका 10% सबसे पहली एंट्री में, ओनली सिर्फ 10% यूज करना है। नेक्स्ट एंट्री में 20%, फिर ग्रेजुअली, क्योंकि ये है आपका है रिस्की मार्केट। ठीक है, रिस्की मार्केट है, इसका मूवमेंट मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ, किस अंदाज से मूवमेंट होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस रिस्की मार्केट में जब हम यहाँ पे डालते हैं, मे बी मे नॉट बी, ये दो कंडीशन होता है, इफ एंड एज, मे बी मे नॉट बी, इफ एंड एज, ये चीज चलती है। तो सबसे पहले हमको जब रिस्क लेना ही है, तो जरूरी है कि 100% के कैपिटल में से उठा के आप 50% का ट्रेड करोगे, 85% का ट्रेड करोगे। ठीक है, जरूरी तो ये नहीं है। यही चीज लोग गलती करते हैं कि अगर उनके पास 100 रुपए होता है, 100 में से वो सीधे सीधे खोल देंगे 40% का, सीध पहले एंट्री, दूसरी एंट्री 60% का, एक ही इसमें ब्लॉक होके बैठ जाते हैं। ये मैंने भी गलती की है, एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस होने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी। और एक बात मैं कह दूं, अभी क्या चल रहा है, 1:44 और यहाँ पे देखें 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई 2023। आज ये वीडियो में शायद कल मॉर्निंग में अपलोड करूंगा ना, इसके बाद देखें, ये जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सब इसको अपने अपने इसमें कॉपी करेंगे, अपने अपने छाटते छापते बैठेंगे, कॉपी पेस्ट, इनको है ही कोई मतलब नहीं, इनका यही काम है, छोड़े उनसे, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपको रिस्क लेना है। जब रिस्क लेना है, सबसे पहले आप एक काम करो ना, ग्रेजुअली 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 आप अपना पोर्टफोलियो को रिस्क लेवल बढ़ाओ। कैसे, यहाँ पे आ जाए बताता हूँ। मार्केट में मूवमेंट कौन सा होता है, या अपसाइड या डाउन साइड या साइडवेज। साइडवेज में यूजुअली लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो या अपसाइड में करेंगे या डाउन साइड में करेंगे, ये दो ही चीज में ट्रेड करेंगे ना। उसमें मूवमेंट कैसा होता है ये चेक करें। उसमें जो मूवमेंट होता है, सबसे पहले कभी मार्केट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक खाली फॉर एग्जांपल मैंने दिया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मार्केट यहाँ से चलना शुरू होती है, अगर अपसाइड का मूवमेंट है, अगर इसका डाउन साइड का मूवमेंट चाहिए तो इसका रिवर्सल कर लें आप, ऐसे जाए। यहाँ पे 10% के कभी कभी मूव लेती है और मार्केट चली जाती है ऊपर। कभी कभी क्या होते हैं, वेल्स डराने के लिए क्या करते हैं, मार्केट को ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाने का 20% पे लेके आते हैं, 20% के बाद बस ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, आपको ये लगेगा भाई इसके नीचे आ गई मार्केट, बस यहाँ से निकल जाना है। अब कभी कभी क्या होता है, मार्केट को ऐसे लेके जाते हैं, 30% तक लेके आते हैं, आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है भाई, यहाँ तक आ गई, अब यहाँ से तो मार्केट हो, बस मार्केट को ये लोग यहाँ से लेके चले जाते। अब वो जब हमारे साइकोलॉजी से खेलते हैं, तो हमको उनकी साइकोलॉजी से खेलना है। ठीक है, अब उनके पास कैपिटल भी ज्यादा है, हमारे पास कैपिटल भी कम है। अब लोग गलती क्या करते हैं, यहीं पे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फॉर आपके पास यहाँ पे मान लिए $100, $100 या 100 रुपए, जो जिस पे आपको कैलकुलेशन आती है, जो आपके करेंसी है उसमें आप कर ले, उसमें आप कर ले। ठीक है, यहाँ पे देखें, मार्केट में यहाँ पे है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास $100 था या कुछ था,
ठीक है, आपने यहाँ पे लगाया, कितना लगा दिया, यहाँ पे 60% लगा दिया, यहाँ पे आ गई मार्केट सेकंड लेवल तक, आप क्या करोगे, डीसीए करोगे या घबरा जाओगे? घबरा जाने का, कभी कभी मार्केट क्या होती है, यहाँ तक आ जाती है, आप बोलते हो बहुत मार्केट नीचे आ गई, काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, यहाँ पे आप निकल जाते हो, आप देखोगे मार्केट रिवर्सल ले ली। अब इस चीज से बचना कैसे? याद रखें, इस चीज से बचने के लिए आपको आपके पोर्टफोलियो के ऊपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपके पोर्टफोलियो, याद रखें, मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी प्रॉफिट चाहिए, एक साथ पूरा खाने के चक्कर में कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए, क्या मैंने 3 लेवल बताया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यहाँ पे आ जाए। अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझ, पोर्टफोलियो $500, 500 रुपीज, 5000 रुपीज, 5 लाख रुपीज, 1000, 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको समझिए, किसी के पास $500 है, $500 है, तो सबसे पहले आप किसी भी कॉइन में जा रहे हो, किसी भी कम्युनिटी में जा रहे हो, या किसी भी शेयर में, या किसी भी ऑप्शन में आप जा रहे हो, या किसी भी इंडेक्स में, ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, सब का सब मैं नाम ले चुका हूँ। इसमें आप जा रहे हो तो सबसे पहले आप कितना, आपको एग्जिट प्लान होना चाहिए, आपकी एंट्री प्लान होना चाहिए, आपका टारगेट प्लान होना चाहिए, ये तीनों चीज आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि वॉर जोन में जा रहे हो, यहाँ ट्रेड करने जा रहे हो, तो ये तीनों चीज आपके पास पहले होना चाहिए। ये तीनों चीज आपके पास हो गया, तो सबसे पहले आप उसमें कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हो ये आपके पास होना चाहिए। इसका आइडिया, इस आइडिया के ऊपर उसका कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पर मुझे किसी भी, फॉर एग्जाम्पल किसी भी इसमें लेना है, एबीसी, एबीसी में मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, एबीसी में अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास $500 होता, तो सबसे पहले मैं $500 का मैं 10% निकालता। 10% कितना बन रहा है, $50, ठीक है, लेवल 1, ठीक है। मैंने और एक बात कहा कि ये उनके लिए है जिसको टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट आता है, टेक्निकल एनालिसिस में उनको कमांड हासिल है। तो लेवल 1 पे हमको सिर्फ 50 पर, इसका 10% कितना बना, $50, और इसका 10% कितना, $100 हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक सिचुएशन, ये भी मार्केट यहाँ आई, यहीं पे मैंने $10 लगाया, या $50 लगाया, या $100 लगाया, यहाँ से मार्केट बूम हो गई, सक्सेस। मेरा एक टारगेट है, मेरा टारगेट चले गया, कभी भी टारगेट के ऊपर 75 to 70% में प्रॉफिट बुक कर लूंगा। नेक्स्ट लेवल पे मैं ट्रेल करूंगा, मेरे डेली लेवल का मुझे जितना मिलना है वो मिल गया ना, मेरा 75 या 70% मिल गया, बाकी का मैं ट्रेल करूंगा, वरना मेरे टारगेट तक आएगा, दोबारा से मैं अपना 30% उसको भी क्लोज कर दूंगा कुछ प्रॉफिट में, ठीक है। ये होना चाहिए तरीका। अब यहाँ पे जैसे, यहाँ पे इसने लगा दिया $50 या $100, अब यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में कभी कभी क्या होती है, मार्केट के इस मूवमेंट के हिसाब से उसको मिल गया, तो ये ट्रेड उसकी फेल नहीं जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, मार्केट कभी कभी ये मूवमेंट लेगी, अब जैसे ये मूवमेंट लेगी तो आप यहाँ पे अगर एक साथ, यहाँ पे आपने $50 लगाया, या 100 के, 1000 के पोर्टफोलियो के हिसाब से, यहाँ पे आपने $100 लगाया, तो यहाँ पे आप कितना करोगे, इसके हिसाब से आप यहाँ पे सेकंड टारगेट पे कितना लोगे, 20%, 20% कितना बनता है 100, ये यहाँ पे बनेगा 200, यहाँ पे आप ले लो। अब यहाँ पे आपने 50 लगाया, यहाँ पे आपने 100 लगाया, यहाँ पे आपने फिर डीसीए जब आपने किया $100 लगाया, यहाँ पे आपने $200 लगाया, इस पोर्टफोलियो के हिसाब से, ठीक है। पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान दिए, मैं सबको कंबाइन करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्लियर होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक ही को ले लेता हूँ, यहाँ पे आपने 50 लगाया, मार्केट थोड़ा से नीचे आ गई, सेकंड सिनेरियो पे यहाँ पे आपने 100 लगाया। अब यहाँ से थोड़ा भी जब मार्केट टर्न होगी, तो आपका टोटल कितना लगा, $150। $150 तो एवरेज में ही आप कुछ इसी वाले लेवल पे, इसी के एवरेज में, क्योंकि यहाँ पे 50 है, यहाँ 100 है, डबल एक्स है, 1x के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एवरेज में ही प्रॉफिट हो जाएगा। जब आपको यहाँ से मूवमेंट होगा, आपको थोड़े से मूवमेंट में आपको प्रॉफिट होगा, थोड़े से मूवमेंट में भी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। किस्मत और खराब है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लेवल 3 तक लेके आते हैं, लेवल 3 पे लेके आने के बाद, फॉर एग्जाम्पल इसी पोर्टफोलियो के लिए, यहाँ पे मैंने 50 लगाया, लेवल 1 मेरा टूट चुका है, लेवल 2 पे मैंने कितना लगाया, $100, ठीक है। लेवल 2 पे भी मैंने $100 लगा दिया। अब उसको भी तोड़ के मार्केट नीचे आ गई लेवल 3 के पास। जब लेवल 3 के पास मार्केट आ गई,
अब मुझे कितना लगाना है, 30%। अगर 100 के पोर्टफोलियो के हिसाब से जाऊँ 30% तो 300 लगेगा, इसका 150 लगेगा। चले फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कैलकुलेशन चल रहा है तो 50 100, तो यहाँ पे मैंने $150 और लगा दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऑपरेटर्स की चाल होती है। जैसे मार्केट यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ से पंप ले लिया तो आपको थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे आपने लगाया 10, यहाँ पे लगाया 20, सेम वही चार्ट है, यहाँ पे लगाया आपने 20%, यहाँ पे लगाया आपने 30%, तो यहाँ से थोड़े से मूव में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। क्यों, इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें सिर्फ आप ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपने रिस्क लेवल को आप कैलकुलेटिव हिसाब से आप इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 10% लगाया, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 30%, टोटल कितना बनता है भाई, टोटल आपका ये 10 20 और 30, ये आपका 50%। अब 50% अगर $500 है, 500 का इस हिसाब से मैंने $250 यहाँ पे खर्चा कर दिए। पोजीशन अकाउंट जो मैंने पोजीशंस खोला था, पोजीशन अमाउंट में यहाँ पे मैंने $250 खर्चा कर दिए, या $2500 या 2.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए। खर्चा करने के बाद भी जो बैकअप अमाउंट है मेरे पास खड़े होने के लिए, अगर इसके बाद भी नीचे जाएगी मार्केट में फिर से दोबारा मुझे ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे बैकअप अमाउंट मेरे पास पड़ा है $250 या $2.5 लाख या ढाई, आप कुछ भी इसमें गिनती ले सकते हैं। ठीक है, तो बैकअप अमाउंट, तो इससे क्या होगा, डेली आपको सक्सेस मिलेगा, आपके आपको आपके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी ट्रेड खुद ब खुद आप प्रॉफिट में कन्वर्ट करना शुरू करोगे। आप यहीं से लगा लोगे, फॉर एग्जांपल यहीं से आप 100 में से 80% यहीं से लगा लोगे, 100x के साथ खोलोगे, लिवरेज आपने जितना लेना है ले लिया, बिना बिंदास बिना सोचे आप एक ही ट्रेड में फंस जाओगे ना मेरे भाई, फिर ना आपका मोरल डाउन हो जाएगा, मार्केट की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगा, आपका दिमाग खराब होगा, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट में सब्र के साथ चले गया, स्ट्रेटेजी के साथ चले गया, ये बिजनेस है, ये सट्टेबाजी का धंधा नहीं है मेरे भाई। तो पहले सबसे पहले चाहे आप, हाँ अब इसके हिसाब से आप बोलोगे इसमें प्रॉफिट तो बहुत कम होगा ना भाई, इसमें तो इस लेवल के हिसाब से, मिसाल फॉर एग्जांपल अब 5 लाख का कर लो या किसी के 500 5000 का कर लो, इसमें आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे मैं प्रॉफिट बहुत कम होगा, मुझे प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाना है। प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो भाई जाओ नुकसान करो, टेंशन नहीं है, ये एक बिजनेस है। मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि ये एक बिजनेस है, आप मेरे चैनल पे मैं ऑलरेडी समझा रहा हूँ, इसको गैमलिंग मत समझो। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हो ना भाई, किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने एक सीधा सीधा कॉमन बंदा हूँ, कॉमन एग्जांपल देता हूँ समझ में आ जाएगी बात। 1 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी भी इसमें, XYZ किसी भी बिजनेस में, 1 करोड़ का आप उसमें से कितना एक्सपेक्ट करते हो, आपके एरिया में देखें हर जगह दुकान खुली है, ठीक है, एक कॉमन सी दुकान भी ले ले, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में वो बंदा सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पिटी एक्सपेंसेस सारी चीजें निकालने का कितना बचाता है, 8%। अगर 8% भी बचा ना तो 8 लाख रुपए, 1 करोड़ के धंधे पे 8 लाख रुपए कौन बचाता है भाई, मैक्सिमम मैक्सिमम 5% जाता है बंदे का, या 7% बहुत ज्यादा होगी रिटर्न। तो आप यहाँ पे कैसे आप ये कर रहे हो कि यहाँ पे आप छप्पड़ फाड़ दोगे, यहाँ पे आप लेके आओगे $100 और $100 में आप बन जाओगे एकदम करोड़पति। ऐसा करना है तो रिलायंस, अंबानी, टाटा, जितने भी मेरे में तो हिंदुस्तान से हो तो यहाँ के उद्योगपतियों का नाम ले रहा हूँ, यहाँ के मिलियनर्स का आप ले लें, जैसे मलिक साहब आपके यहाँ के पाकिस्तान के हो गए, तो आप पाकिस्तान से हो तो मलिक साहब ले लें, तो वो सारे के सारे इसी में लाके डालेंगे ना, क्या वजह है कि वहाँ पे हर जगह इन्वेस्ट करके वो सर फोड़ी करते बैठेंगे, इतनी बड़ी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलेंगे। तो यहाँ सब्र से चलिएगा। हाँ, इसके लिए ये एक बिजनेस, आप अगर इसको एज ए बिजनेस के हिसाब से लेके चलेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में खड़े रहेंगे, एक प्री प्लान रहेगा। और बिजनेस के लिए ना भाई थोड़ा बहुत पैसा लगता है। अब आप बोलोगे थोड़ा बहुत पैसा लगता है, अगर वो अक्सर मैं अपने बंदों को कहता हूँ कितना पोर्टफोलियो चाहिए, एक सबसे पहले ट्रेडिंग आना चाहिए, ट्रेडिंग आने के साथ साथ आपको कितना अमाउंट लेके आना चाहिए, मैं कहता हूँ मिनिमम 3 लाख रुपए। क्यों, उसकी वजह क्या है, ट्रेडिंग सीखने के बाद ट्रेड से कमाने के लिए, मैं सीखने की बात नहीं कर रहा, ट्रेड से कमाने के लिए मिनिमम 3 लाख रुपए। क्यों, 3 लाख रुपए में तो एक आप आते हो 1 लाख रुपए से, आप तो कहोगे 1 लाख से भी हो जाएगा, हाँ ठीक है आप 1 लाख से आ जाना, 1 लाख में आप ट्रेड खोलोगे,
ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे वेल एंड गुड, नई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करोगे 100 में इस ये सारी वीडियो देखने के बावजूद आप करोगे, आप में से 80% लोग करेंगे, क्योंकि वो लालच ऐसी बला है ना भाई, वो आती है, ठीक है, वो खैर अलग चीज़ है। 1 लाख है, लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इससे शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। 1 लाख आपने लगाया, 1 लाख लगाने के बाद पहला ट्रेड अगर सक्सेस, जो ट्रेड खुदा ना खास्ता अगर लॉस हुआ, 10,000 लॉस होगा या 20,000 लॉस होगा, ठीक है, उस 20,000 को रिकवर करने के चक्कर में और 10-15,000 और लॉस कर लोगे, 40,000 लॉस हो गया, तो बचे कितने, 60,000। उस 60,000 से अब आपका प्लान लॉस कमाने का नहीं रहेगा, अब आपका प्लान रहेगा इस 60,000 से ये 40,000 को रिकवर करो। किस अंदाज से रिकवर करूं, वो रिकवर करने के चक्कर में आप प्रेशर में आओगे, एग्रेसिव ट्रेड करोगे, मार्केट से बदला लेने जाओगे, उसमें से और 10-20 और गवा दोगे रिकवर करने के चक्कर में, बच गया आखिरी में 30-40, खत्म, बांडा फट, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज में मैं धंधे वाला बंदा हूँ भाई, मैं धंधे के हिसाब से समझाता हूँ, मैं कोई ऐसा एकदम आप लोगों के सामने शरीफ शहजादा बन के मेरे को समझाने, ना मेरे वो धंधा है ना मैं वो सब करता हूँ। जो बात होती है मुंह पे दिल पे होती है वो मैं मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि इसी जेन्यून बंदा हूँ, इस हिसाब से मैं बोलता हूँ। आप किसी को अगर मेरी बात लग रही है सही तो सही लग रही है, नहीं लग रही है तो भाई माजरत, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोल सकता। मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आई तो एट दी एंड घूम फिर के इसी में आना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म पे चलना है, लॉन्ग टर्म पे चलना है तो जाके यूट्यूब पे देख लेना, वीडियो धतूरे के पढ़िए, कंपाउंडिंग क्या होती है समझ में आ जाएगा, ठीक है। एट द एंड फिर यही करना पड़ेगा आपको, फिर आखिरी में, हाँ उस टाइम अब ये चीज को फॉलो कर लोगे, इस चीज को फॉलो कर लेगे तो आपको बैकअप अमाउंट, अगर आपका लॉस भी होगा तो बैकअप अमाउंट यहाँ पे बचा पड़ा है, ठीक है, उस बैकअप अमाउंट से खड़े हो सकते हो। एक दफा मार्केट में आके अपना पैसा गवा दोगे तो अपना बाप नहीं पूछता है यार, आजकल के जमाने में तो कौन आपका मदद करेगा फिर से आप खड़े होके आप ट्रेड करो, ना आपके पास उतना मोरल रहेगा, ना आपको उतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपके ट्रेडों पे कि आप फिर से दोबारा से लेके आके फिर से एग्रेसिव ट्रेडिंग करो। तो फिर आ जाना पड़ेगा इसी पे जो मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन बताया, ठीक है। तो ये है बेहतर एक कैलकुलेशन, 10%, 20%, 30%। और ही ज्यादा आपको एग्रेसिव करना है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव करना है तो इसमें चले जाए 3x फॉर्मूला। सबसे पहले 10x में लगा दें, उसके बाद 10% लगा दें, उसके बाद सेकेंडरी में 30% लगा दें, ठीक है। उसके बाद 90% तो आपको बचेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि ये आपने या 40% यहाँ लगा दिया, 90% क्या, ये है कैसीनो का फॉर्मूला। ये जो ये जो ये जो चलता है ना, ये कैसीनो में चलता है। अब कैसीनो का अलग सिनेरियो होता है, आपने 10 रुपए लगाया तो 30 रुपए, फिर आपने डाई हारा तो 90 रुपए, फिर आपने डाई हारा तो 270, फिर आपने हारा तो, क्योंकि वो 7 का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने ये बता दिया कैसीनो का। लेकिन आपको ये कैसीनो के हिसाब से नहीं चलना है, जो आप लोग कैसीनो खेल रहे हो, आप लोग गैमलिंग कर रहे हो। मैं आप लोगों को ये बताया कि ये आप लोग जो चलने का तरीका है ना, ये इस वाले इसमें चल रहे हो, आप लोग को इस वाले इसमें नहीं चलना है। अब मिसाल के तौर पे आपने किसी ने 20 रुपए यहाँ पे लगाया, ठीक है, सेकंड ट्रेड में कितना लगाएगा, 60, उसके इसमें 180, 450, जाते जाते यहाँ पे देखो 14,580। स्टार्ट किससे किया था इसने, 20 से। अगर 10 के हिसाब से भी अगर गए तो यहाँ पे देखिए 7,290। तो ये कैसीनो का फॉर्मूला है। तो कैसीनो आप लोग जो गैमलिंग करते हो ना, वो गैमलिंग नहीं करना है, आप लोग इसमें चले। और इसमें भी कहा, आपने यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिया, 50% तो यह हो गया। उसके बाद बचा कितना, 40, खत्म। उसके बाद कुछ नहीं बचता है आपका, तो 90% यही हो गया, ठीक है। तो मेहरबानी करके इसको आप फॉलो कर ले। मूवमेंट भी समझा दिया, हर चीज समझा दिया, लेवल्स भी बता दिया, पहले लेवल पे कितना बताना है, लगाना है 50%, उसका कैलकुलेशन करें, एंट्री एग्जिट, ये वो हर चीज। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा हूँ। क्रिप्टो में चाहिए, फॉरेक्स में चाहिए, उसका लिंक है। बैंक निफ्टी निफ्टी में चाहिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में चाहिए, उसका लिंक है। आ जाए, खुलेआम चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, आके देख लेना प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता है। ऐसी बैठ के मार्केट को बदनाम ना करो मेरे भाई, समझ में आएगी। और थोड़ा सा ये बाकी खैर भाई, ये आप लोग की मर्जी, जिसको जो करना है करें, हमको क्या। यहाँ तक समझाना था समझा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है, 8 महीने के बाद डाल रहा हूँ मैं, कोशिश करूंगा यहाँ से ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊं, कॉल्स वगैरह दूं। और जो पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एक दफा टेलीग्राम चैनल वगैरह पे आ जाए, तो हो सकता है मैं आप लोगों को वहां से कॉल वगैरह
और फ्री होके वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, फ्री होके आप रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। ठीक है जी।